अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, आज की बहुत बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर यह है कि इसराइल की जारहियत के खिलाफ ईरान ने आज इसराइल के ऊपर मिसाइल हमला कर दिया। अभी इस वक्त अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं तो तमाम का तमाम इंटरनेशनल मीडिया बाशमूल इंडियन मीडिया जो है वो उसके ऊपर एक कोहराम मचा हुआ है कि इसराइल के ऊपर मिसाइल क्यों फायर किया गया। हालांकि हालांकि अगर हम देखते हैं तो पिछले कई दिनों से मुसलसल इसराइल की जारहियत जो है वो बढ़ती जा रही है। वो चाहे फ़लस्तीन की अवाम हो, चाहे वो लबनान के अवाम हो या ईरान के सरहदी इलाके हों, इसराइल ने अपनी तमाम तर सहूलियत को सामने रखते हुए पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी जो है उन्होंने वो अपनी वो बर्बरियत का वो नज़ारा करवाया है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका और वो तमाम के तमाम ममालिक जो कि मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ हैं या वो नहीं चाहते कि मुसलमान उनको इस दुनिया में नज़र आए, उन्होंने ना सिर्फ दर पर्दा बल्कि अमेरिका जैसे बहुत बड़ा मुल्क में जो कि ताकत में पैसे में बहुत बड़ा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर उसका होल्ड है, उसने इसराइल को हर सूरत में सपोर्ट करने का ऐलान भी किया था, जिसके नतीजे में इसराइल की बदमाशियां, इसराइल की तरफ से जुल्म तशद्दुद और फ़लस्तीन की आवाम की जो जेनोसाइड थी, उनकी जो नस्ल कुशी थी, उसमें वो मुतवातर इजाफा होता जा रहा था। अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब देखते हैं, अभी रिसेंटली अगर आपने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो इजलास हुआ, उसका जो सेशन हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो वहाँ पे तकरीर शुरू की, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कश्मीर के साथ साथ जो फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है उसके और इसराइल के जो मज़ालम हैं उनको ना सिर्फ पोर्ट्रे किया वहाँ पे, और सबसे बड़ी बात जो हुई जो कि पूरे के पूरी दुनिया ने देखी, जिसकी तकलीद बहुत सारे दीगर ममालिक ने भी की, उन्होंने जैसे ही सहूनी वज़ीर आज़म तकरीर करने के लिए डाइस के ऊपर आया तो ना सिर्फ पाकिस्तान के पूरे वफद ने वहाँ से वॉकआउट किया बल्कि उनके साथ पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने भी वॉकआउट कर लिया। अब अगर मैं पिछले 2 दिन की बात करता हूँ तो लेबनान के अंदर उनकी जारहियत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर एक तरफ उन्होंने हिजबुल्लाह के जो लीडर थे, जो उनके बेसिकली प्राइम लीडर जो थे हसन नसरुल्लाह साहब, उनको उनकी शहादत जो थी वो उन्हीं की दहशत गर्दी का नतीजा थी। उससे अगर हम चंद दिन पीछे जाते हैं तो इसराइल ने जो है वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के जो बंदे थे या आप ये कह लें कि उनके जो वर्कर्स थे, जो उनके लीडरान थे या उनके जो मुजाहिदीन थे, उनको टारगेट करने का एक इंतहाई मुनफरद तरीका इस्तेमाल किया और वो पेजर धमाके हुए। और वो पेजर धमाकों के नतीजे में जो कि तमाम दुनिया ने देखा है कि 35 से ज़्यादा अमवात हुई और बहुत सारे लोग बुरी तरह घायल हुए, ज़ख्मी हुए। लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंजी। मुझे नहीं मालूम, मुझे समझ नहीं आ रही कि तमाम की तमाम दुनिया से एक इसराइल से इतनी डरती क्यों है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान या कोई और ऐसा मुस्लिम ममालिक, कोई ऐसा मुस्लिम मुल्क जो कि किसी भी तरह की किसी भी हरकत के अंदर मुलव्वस पाया जाता है या उसका नाम ही सिर्फ ले लिया जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग जाती हैं, उनके ऊपर तजारती पाबंदियां लग जाती हैं, उनके नकलो हरकत जो है उनकी जो है वो फेड कर दी जाती है, उनके ऊपर कदगन लगा दी जाती है और पूरे के पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि आप ये कह लें कि उनका, जिसको हम कहते हैं कि हुक्का पानी बंद करके उनको कहत और भूख उनके ऊपर मुसल्लत कर दी जाती है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पूरी की पूरी दुनिया जब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने इसराइल को खुली छुट्टी दे दी है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो हिजबुल्लाह ने उनके साथ क्या किया, जब एक बदमस्त हाथी जो था उसका गरूर, उसकी तमाम के तमाम उसका गरूर जो था, उन्होंने एक ही दिन के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया। दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे सुपरसोनिक जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वो फ़लस्तीनियों ने एक ही रात में तबाह बर्बाद करके रख दिया। एक हवा बना हुआ था कि इसराइल नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन चंद ही घंटों के
मिसाइल, और वो भी मिसाइल नहीं बल्कि आम तौर पे अगर मुझसे पूछें तो मैं उनको ये कहूँगा कि वो हवाबाजियाँ हैं या वो शुरलियाँ हैं या वो पटाखे हैं जो कि बच्चे जो हैं वो शब बारात पे चलाते हैं या हम बड़े जो हैं वो किसी शादी ब्याह में खुशी के मौके पे चलाते हैं। इस किस्म के वो जो मिसाइल थे उन्होंने एक रात के अंदर ही इसराइल को, जो कि नाकाबिल तस्खीर था, उसको ना सिर्फ घुटनों के ऊपर लेके आया बल्कि उसकी नाक जो थी उन्होंने रेत के मैदान के अंदर घसीट कर रख दी। लेकिन दूसरी जानब क्या हो रहा है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने किसी किस्म की पाबंदियां लगाई हैं इसराइल के ऊपर? बिल्कुल नहीं है। अभी अगर आप हालिया दिनों की बात करता हूं, बल्कि मैं अगर आज के दिन की बात करता हूं, तो इसराइल की जारियत जो थी इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने ईरान के ऊपर भी जो हमला किया, और सारा दिन जो था वो यही बात कही जा रही थी, और ख़ास तौर पे अमेरिका की जानब से मुसलसल बयानात आ रहे थे कि हम हर हाल में इसराइल की मदद करेंगे। अगर इसराइल के ऊपर किसी भी मुल्क की जानब से जंग मुसल्लत की जाती है तो हम इसराइल को डिफेंड करेंगे। लेकिन उस दौरान में अगर हम देखते हैं तो ईरान की जानब से भी कुछ बयानात आए, लेकिन वो बयानात इस किस्म के थे, उनके अंदर किसी भी किस्म को जारियत का कोई पेश खेमा नहीं था, किसी भी जारियत का कोई पैगाम नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज जो है, अब इससे थोड़ी देर कबल जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि इसराइल के ऊपर एक मिसाइल फायर किया गया है, और अभी तक हमें यही पता है इतलात के मुताबिक वो एक मिसाइल है। लेकिन जिस तरह के पूरे इसराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं, लोगों को महफूज मकामात की जानब भेजा जा रहा है, लोग जो है अपने बंकर्स के अंदर जो है वो छुप के बैठ गए हैं। और दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो अमेरिकन जो इस वक्त जो उनकी कौंसलेट है या अमेरिकन जो इंतज़ामिया है वो इंतहाई बदहवासी का शिकार हुई नज़र आ रही है। अल्लाह हमें उस वक्त से बचाए जब तीसरी या चौथी या पांचवीं या छठी आलमी जंग का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि फ़लस्तीनी कौम को जिस एक रहनुमा की या एक राह गुज़र की जो ज़रूरत थी वो हमें हिज़्बुल्लाह और ईरान की शक्ल में नज़र आ रही है। नाज़रीन, अभी भी जो आप मेरी टीवी जो है स्क्रीन्स के ऊपर, हमारी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो मनाजर हैं वाशिंगटन हाउस जो है उसके भी आप मनाजर देख रहे हैं। उसके अलावा जो इसराइल के अंदर जो वहाँ पे उन्होंने उसको मिसाइल को ख़त्म करने के लिए या एंटी मिसाइल सिस्टम की जो फायरिंग हो रही है उसके भी आप मनाजर आपके सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी जानब अगर मैं बात करता हूँ तो अभी मैं देख रहा था कि जो इंडियन और अमेरिकन मीडिया है वो इंतहाई बदहवासी का शिकार हो चुके हैं। तो नाजरीन, ये थी अभी तक की ताज़ा तरीन खबर। लेकिन अभी अगर दूसरी जानब देखते हैं तो जो है सलामती कौंसल का बाकायदा तौर पे इजलास भी बुला लिया गया है। अब आपको भी पता है कि सलामती कौंसल का इजलास इसलिए बुलाया गया है कि इसराइल को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे, या अगर कोई नुकसान पहुँच चुका है तो उसके अंदर किसी किस्म का इजाफा ना हो। तो नाजरीन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अब मैं आता हूँ आज के जो हमारा टॉपिक है या हमारा आज का जो मेन जो प्रोग्राम है वो उसके ऊपर। नाजरीन, हमारी जो इस वक्त दो तीन इश्यूज़ जो थे जो कि मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, तो सर क्योंकि वक्त जो है उसको मैं ज़ाया होने से बचाने के लिए सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपके साथ जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ अफनान सादिक लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनके साथ हमारे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, और साबिक जो वज़ीर आज़म थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो थे उनके मशीर भी रह चुके हैं। इसके अलावा हमें वीडियो लिंक के ऊपर हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा मुदस्सर तौंसवी साहब ने, जो कि मेंबर है मरकज़ी मजलिस शूरा के JUI के, और उसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन के ऊपर हमें ज्वाइन किया है चौधरी ताहर हनीफ साहब ने, जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले मैं अगर आता हूँ नदीम कुरैशी साहब से। नदीम साहब, ये जो अभी जो सबसे पहले जो अभी जो इशू जो मैं अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में जो हमारे सामने आया, जो कि मैंने आपके सामने पेश किया, और ऑफ द कैमरा जब आपसे बात हो रही थी और मैंने आपको जब इसके बारे में बताया तो आपने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, ये जो अभी हमला हुआ है तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये रिटेलिएशन की आप इसको शक्ल देख रहे हैं, या आप ये समझ रहे हैं कि ये खुली और ओपन जंग का जो है वो शाखसाना हो सकता है? सर बिस्मिल्लाह। देखिए तो फलस्तीन में, गजा में, और उसके बाद बैरूत में, यमन में तो आग और खून का खेल इसराइल की जानिब से खेला जा रहा है, और जिसको बाकायदा अमेरिकन हुकूमत की पुष्टनाई हासिल है।
मैं नहीं समझता जदीद दौर में इस तरह की बर्बरियत कभी दुनिया ने देखी हो। सही। निहत्ते लोगों पर, मतलब जंगों के भी उसूल होते हैं, यूएनओ का अपना एक चार्टर्ड है, बाज़ औक़ात जंग हो जाती है, जंगों के भी उसूल है जिसमें बच्चों को, खवातीन को, मौजूद लोगों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, हॉस्पिटल्स को कतई टारगेट नहीं किया जाता। और आप देख लें कि तमाम उसूलों को पामाल करते हुए इजरायली अफवाज मुसलमानों के कत्लेआम पर, बल्कि मैं इसे नस्ल कुशी कहूंगा, वो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तुले हुए हैं। मैं समझता हूँ आज ईरान ने, अभी इसकी तस्दीक तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर ईरान ने ये हिम्मत और ये जुर्रत की है तो मैं समझता हूँ ये एक अमल का रद्द-ए-अमल है। सही। हम किसी सूरत भी जंग के हक में नहीं है, जंग तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन जब लोगों को सिर्फ एक मखसूस मजहब होने की वजह से, एक खास दीन का पैरोकार होने की वजह से, एक खास नस्ल होने की वजह से निशाने इबरत बनाने की ख्वाहिश रखी जाएगी तो फिर उसका रद्द-ए-अमल जरूर होगा। और जिस तरह से पूरी मुस्लिम दुनिया में, मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, बिलखुसूस पाकिस्तान में, आपका आम पाकिस्तानी और जितनी दुनिया के मुसलमान हैं वो जिस तरह से इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, और मुसलमानों के साथ साथ मैं सल्यूट पेश करूंगा यूरोप में, अमेरिका में रहने वाले गैर मुस्लिम्स को भी। मतलब ह्यूमन राइट्स के हवाले से जितनी तंजीमें वर्ल्ड में हैं उनकी मेजॉरिटी के हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अफसोस की बात है कि हुकूमतों का रद्द-ए-अमल बिल्कुल डिफरेंट है जी। और अवामुन नास का रद्द-ए-अमल बिल्कुल डिफरेंट है। सही। मैं अब भी चाहूंगा कि टेबल ना छूटे, बात निगोशिएशन से हल हो, लेकिन ये हजारों जो निहत्ते फलस्तीनी हैं उनके कत्लेआम का जिम्मेदार कौन है? और जिस तरह से हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद किया गया, इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, और दीगर हमास के और हिजबुल्लाह के कायदीन को मारा गया, शहीद किया गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और मैं समझता हूं अभी भी वक्त है कि मॉडर्न वर्ल्ड, यूएनओ अपना रोल प्ले करे। अब वो कहां नेटो की अफवाज, और नेटो की अफवाज तो फौरी तौर पे अगर कोई इशू बनता है तो वो तो अफगानिस्तान वॉर में करती है। अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये, अब ये यूएनओ की जिम्मेदारी नहीं है। मैं अभी स्टेटमेंट सुन रहा था तीनों गोत्रे साहब की, वो स्टेटमेंट की हद तक बात कर रहे हैं जब बच्चों को स्कूलों में, पनाहगाहों में हमले होंगे। और इसराइल को ताकतवर बनाया इसलिए गया था कि वो ये कत्लेआम करे। उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और फलस्तीन के पास क्या है, लबनान के पास क्या है? अल्लाह के तवक्कल के अलावा, अल्लाह के तवक्कल के सिवा कुछ भी नहीं है सर उनके पास। मैं समझता हूँ अल्लाह के तवक्कल पर हमारा भरोसा है, लेकिन अभी भी मैं चाहूंगा कि दुनिया बेदार हो ख्वाब गफलत से। ठीक हो गया। खुसूस मुसलमान ममालिक OIC अपना रोल प्ले करे, इस जंग को रुकवाए। ये जंग खुदा न खास्ता दुनिया के लिए बेहतरी का सबब नहीं होगी, ये तबाही का सबब होगी। ठीक है। मुसलमान जितने भी टेक्नोलॉजी में कमजोर हैं, लेकिन मुसलमान कलमा हक से सरशार है। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करते हैं और मुसलमान दुनिया में अमन देखना चाहते हैं। हम अमन के ख्वाह हैं, हम नहीं चाहते दुनिया में बदअमनी हो, हम किसी बेगुनाह का खून बहाना पसंद नहीं करते। लेकिन जो खेल पिछले 4-6 माह से दुनिया का मीडिया दिखा रहा है, आप यकीन करें हमारी नींदें आराम हुई है। आप किसी जानवर के साथ ये सलूक नहीं कर सकते जो गजा के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जो फलस्तीनियों के साथ किया जा रहा है, और जो अब बैरूत में शुरू किया गया, जो यमन में शुरू किया गया। क्या इसराइल दुनिया का गुंडा है? ये बदमाश है, इस पे कोई कानून लागू नहीं होता, इस पे कोई ह्यूमन राइट्स इस पे और जग के कोई स्कूल इसके ऊपर। ठीक है सर, बिल्कुल सर नदीम साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ईरान के ऊपर, इसराइल जो है उसके ऊपर दुनिया का कोई भी कानून नाफज क्यों नहीं हो सकता, या उस पर वो किसी भी तरह से है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। अपना ख्वाजा मुदस्सिर तौंसवी साहब, सर अभी जैसे अभी आप स्क्रीन अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि जो साथ के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही है कि ईरान ने 100 से ज़ायद जो है ना वो मिसाइल फायर कर दिए हैं, जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज और ड्रोन्स भी हैं, वो भी शामिल हैं। तो सर आप जो नदीम कुरैशी साहब जो बात कर रहे थे कि ये उसका रद्द-ए-अमल है उस जुल्म का, उस तशद्दुद का, तो सर आप क्या देखते हैं कि क्या वाकई ही ये आप इनकी बात को आगे लेके चलते हैं, या आप ये समझते हैं कि हकीकतन जो है ये उस खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग का आगाज होने वाला है? भाई सबसे पहले तो मैं पूरी
इंसानियत को और उम्मत मुस्लिमा को पुरसा देना चाहूँगा सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर। जी जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं सबसे पहले तो मुखातिब हूँ उन ह्यूमन राइट्स के अलमबरदारों से कि जिन्हें पाकिस्तान में औरतों की आज़ादी के ऊपर बहस करना या गुफ्तगू करना तो नज़र आ जाता है जी। मेरा मेरा सवाल मुसलमान से नहीं है, मेरा सवाल इंसान से है। हाँ। और इंसानियत के उन अलमबरदारों से है कि जो गजा और फ़लस्तीन और उस बेल्ट में सारे इंसानों के साथ जुल्म हो रहा है। सही। मुसलमान तो बाद का मरहला है, पहले आप ये तय कर लें कि वो इंसान भी है या नहीं है। सही। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन, फ़लस्तीनी इंसानों, फ़लस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ जो इसराइली गुंडों ने जो फस्तायत और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के इमा के ऊपर जो उन्होंने ये तमीज़ भी ख़त्म कर दी कि मस्जिदें जाए पनाह है, हस्पताल जाए पनाह है, स्कूल जाए पनाह है। जी जी। उन्होंने न स्कूलों की तमीज़ की, न हस्पतालों की तमीज़ की, न मस्जिदों की तमीज़ की। सही। उन्होंने यकसा तौर पे बमबारी की, उसमें मुसलमान भी शामिल था, उसमें क्रिश्चियन भी शामिल था और उसमें और मज़ाहिब के लोग भी शामिल थे। सही। तो मेरा तो सवाल उन इंसानियत के अलमबरदारों और उन यूनाइटेड नेशंस के अलमबरदारों से है जो अपने आप को इंसानी हकूक का बहुत बड़ा पेशवा समझते सर हैं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया सर। मेरे साथ मौजूद है अपना सॉरी अफनान सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अफनान साहब, अभी जो है ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो कि इसको जो अभी तक हमें जो बताया गया था कि वो 100 से ज़ायद जो है मिसाइल दाग दिए गए हैं, लेकिन अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो है ईरान ने इसराइल पर 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए गए हैं। तो क्या जो मेरा फियर है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के सामने मैं बार बार वही क्वेश्चन पुट कर रहा हूं कि अगर 400 से ज़ायद मिसाइल जब वो इकट्ठे अगर आप फायर करेंगे तो उसका रिटेलिएशन जब आएगा तो वहां से भी कुछ चीज़ें आएंगी, तो इसका मतलब है कि हम एक मैस जो वार है उसकी तरफ जा रहे हैं। जी अफनान साहब। मैं जो चीज़ों को देख रहा हूँ, देखें इसराइल जो है वो ईरान को, जो ये आलमी ताकतें ईरान को जंग की तरफ खींच रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ये कोई उनके बहुत ही बड़े कोई मास्टर प्लान का हिस्सा है कि जिससे उन्होंने इराक को तबाह किया, फ़लस्तीन को तो उन्होंने रोन डाला ना, वहाँ पे तो उनको सिर्फ ज़मीन चाहिए, लाशें बिछा दी उन्होंने, और बच्चों की, बुज़ुर्गों की, औरतों की, और ऐसे वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं जिससे बॉडी वेपराइज हो जाती है कि बॉडी गोश्त का हिस्सा बन जाती है और वो थैले में दे देते हैं कि ये जी आपका बच्चा है, ये आपका बनोई है, ये आपका बेटा है, ये आपका खावंद है। तो ऐसा जुल्म, और देखें आप उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनको रोकने वाला नहीं है अमेरिका, और वो कह रहा है कि हम इसको डिफेंड करेंगे। और अच्छा, यहाँ पे ये एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो अमेरिका और इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट्स है ना वो इसराइल के साथ है, लेकिन उनकी आवाम उनके साथ नहीं है। बिल्कुल सर, वो भी बात है जो कुरैशी साहब यही बात कर रहे थे। वो जो मीडिया में ये जो क्लिप्स जब चलते हैं ना तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है और ये इसराइल कर क्या रहा है, उसको समझ नहीं आ रही। अब ईरान को इसमें खींचा जा रहा है। देखें, उन्होंने पहले इराक को तबाह कर दिया, अब ईरान की तरफ आ रहे हैं। हमें ये बड़े होश के नाखून लेने पड़ेंगे और बड़ा हमें जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको बड़ा देख के चलना पड़ेगा। इस्लामिक कंट्रीज़ में सिर्फ 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो उनको जिससे वो डरते हैं। नंबर 1 पे पाकिस्तान है, नंबर 2 पे टर्की है। टर्की के भी कुछ मामलात ऐसे हैं कि वो अर्दगान का बहुत एडवांस आगे जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चों का खेल तो नहीं है। ये मिसाइल चलाना और मिसाइल आना, ये पाकिस्तान का जो उनका जो सिस्टम है ना इसराइल का, वो बहुत एडवांस सिस्टम है। वो उनको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। 20 में जो है जो उनके अमेरिकन है, मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा बता दूं कि अमेरिकन सबसे पहले स्ट्राइक डाउन करते हैं, फिर जो निकल जाते हैं इंग्लैंड वाले करते हैं, फिर ईरान का जो इसराइल का सिस्टम है वो स्ट्राइक डाउन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो उनको ये सिस्टम जो है डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। और इसीलिए उन्होंने इल्जाम भी लगाया पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए कि पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल जो है वो ईरान को दी है। ठीक है। तो हमें इस चीज में अब बहुत फैसला देख के सोच समझ के करना पड़ेगा।
और बैठ के करना पड़ेगा और ऐसा प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा ताकि उनको भी सोचना पड़े, नेटो को भी सोचना पड़े, अमेरिका को भी सोचना पड़े कि इसराइल ये खेल खेलना क्या चाह रहा है। अफरान भाई, अभी आपने बात की है कि उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि शाहीन 3 जो है वो पाकिस्तान ने उनको प्रोवाइड किया है। तो सर ये आपकी क्या इतलात हैं कि ये कौन से टाइम पे या कितने अरसे पहले जो है ना वो उन्होंने उसको ये फराम किया मिसाइल? नहीं, हमें कोई हमारी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई। ठीक है, ये सिर्फ अंडर प्रेशर, देखिए अंडर प्रेशर, ठीक है, अंडर प्रेशर करने के लिए कि अगर कोई जो इजराइल जिससे डरता है ना वो पाकिस्तान है। ठीक हो और उन्हें देख इसराइल में आपको पता है कि अगर आप हिस्ट्री में देखें इसराइल का जो इलाई है ना वो इंडिया है। और 99 जब कारगिल वॉर हुई थी, जब इंडिया बुरी तरह फंस चुका था, तो इसराइल ने उनको वो ऐसी टेक्नोलॉजीज दी थी जिससे वो उन्होंने जाके वहां पे ट्रैक किया, वहां पे बमबारी की और सारा कुछ किया। और इसराइल हमेशा हमारे एक दफा एटमी रिएक्टर पे भी हमला करने लगा था इराक के बाद, लेकिन उसको ऐसा मैसेज दिया गया था पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास। और मैं सलाम करूंगा पाकिस्तानी एयरफोर्स के उस वक्त के फाइटर से पायलट से कि उन्होंने वन वे मिशन था। वन वे मिशन ये कि आप जा सकते थे, वापस नहीं आ सकते। उन्होंने कहा हम ये मिशन करेंगे। उन्होंने कहा जिसने स्टेप डाउन करना है वो स्टेप डाउन कर जाए। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कि सारों के सारों ने कहा कि जी हम जाएंगे, किसी एक आदमी ने भी स्टेप डाउन नहीं किया। तो ये जो जज्बा पाकिस्तानी कौम में है ना, जो फौज में है, वो बहुत ज्यादा है। टर्की भी हमारी मदद कर सकता है इसमें, रशिया और चीन को भी मिला के अमेरिका के ऊपर जो है वो उसने जो गोद में इसराइल को उठा के लिया फिरता है और वो जो शरारतें कर रहा है। अरब ममालिक में, सऊदीया में, और उनमें इतनी जान नहीं है कि वो बात कर सकें। तो ये हम पाकिस्तान और टर्की और ये सारा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अफनान भाई, आप जो बात कर रहे हैं उसमें सर ये नहीं कि वो हिम्मत नहीं है या कर नहीं सकते। बेसिकली कुछ मुआशी एक दूसरे के साथ जो उनके ताल्लुकात ऐसे हैं जिसकी वजह से ऐसी बात वो करते हुए उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन मैं सर वहां पे मैं एक फिक्रा मेरा ले लें, एक फिक्रा ले लें। सऊदी की और इनकी ये मजबूरी है, वहां पे बादशाहत है, वहां पे अवामी हुकूमतें ही नहीं है। वो अपने से बादशाह को सेव करना चाहते हैं, उनको अवाम से कंसर्न ही नहीं है। अगर आपने अवामी हुकूमत की बात कर ली है तो सर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के जो है वो रहनुमा चौधरी ताहिर हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ताहिर साहब, ये जिस तरह भी बात हो रही है यहाँ के ऊपर, नदीम कुरैशी साहब ने भी बात की है, पर तौसीफी साहब ने भी बात की, अफरान भाई ने भी बात की। अगर इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करें तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ईरान को बाकायदा तौर पर ट्रैप किया जा रहा है एक जंग की तरफ धकेलने के लिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक जो मैं लेना चाहूँगा और आप तमाम अहबाब जो है वो बराए मेहरबानी मेरे साथ ही रहिएगा। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।